नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार हम नेचर के साथ है। नेचर में रहना मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, आप देख ही रहे हैं। और बहुत खूबसूरत टॉपिक भी है आज। डेली विस्डम का 13th डे है, 13वां दिन है। और इपिक्टेटस की ही फिलॉसफी हम आज देख रहे हैं, जो रोम में स्टोइक्स फिलोसोफर हुआ करते थे। डिसरिगार्ड्स व्हाट डजंट कंसर्न्स टू यू, मतलब जो हमारे मतलब की चीज नहीं है उसको दूर ही रखो। मेरा नाम है डॉक्टर भरत चौगुले, ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। और आपके सामने बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेके आया हूँ मैं आज। कौन सा? डिसरिगार्ड्स व्हाट डजंट कंसर्न्स टू यू। इपिक्टेटस यहाँ कोई मटेरियलिस्टिक चीज की बात नहीं कर रहे, वो स्पिरिचुअल एंगल से बात कर रहे। हम धरती पे किस लिए आए हैं? वी बॉर्न, इट्स नॉट एज ए एक्सीडेंट। हम एक्सीडेंट से पैदा नहीं हुए, यहाँ पे कोई तो पर्पस है। और यहाँ रहने का क्या पर्पस है? जब तक आदमी को पर्पस पता नहीं होगा तब वो कंसर्न भी पता नहीं होगा। इसलिए आदमी को पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर हियर। इस प्लैनेट पे हम एक ट्रैवलर है। इस प्लैनेट पे हम एक ट्रैवलर है, यात्री है। और यात्री की जैसे यात्रा करनी है। लेकिन यात्रा कौन सी करनी है, कौन सी यात्रा पे हम आए हैं, हम यही भूल गए। ड्यू टू दिस टेम्पटेशंस इन द वर्ल्ड, ये प्रलोभन है बहुत सारे इस दुनिया में, इसमें हम फंसे हुए हैं। इसलिए हम नहीं जान पाते कि हमें चाहिए क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक रिसर्च हुआ था। बस 3% ही लोग ऐसे होते हैं जो गोल के साथ चलते हैं, जिनके पास रिटर्न गोल होते हैं। 13% के पास तो गोल होंगे लेकिन रिटर्न नहीं होंगे। और 84% के पास तो गोल होते ही नहीं है, मतलब जिंदगी में क्या करना है उनको पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए जब तक आदमी के पास गोल में क्लैरिटी नहीं होगी तब उसको क्या कंसर्न है, कैसे पता चलेगा। इसलिए इपिक्टेटस के इस सूत्र को समझने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला है गोल क्लैरिटी और दूसरा फोकस। जब हमारे पास गोल में क्लैरिटी आती है तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हमारे लिए कंसर्न क्या है, कौन सी हमारे मतलब की चीज है और कौन सी नहीं है। और फोकस बनाने को आना चाहिए सही जगह पे। एक बार भी लक्ष्य को साफ कर दिया तो उसको ऊपर निगाहें रहनी चाहिए हमेशा के लिए। और गोल सिग्निफिकेंट्स भी होने चाहिए। सिग्निफिकेंट गोल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, आप उसको आई बटन में दिया है, उसमें देख लेना। सिग्निफिकेंट्स गोल क्या होते हैं? हम मीनिंगलेस गोल के ही पीछे भागते हैं। जब हम मीनिंगलेस गोल के पीछे भागेंगे तो कंसर्न तो भूल ही जाएंगे। जैसे अल्टीमेट गोल होता है, पर्पस ऑफ लाइफ है, लॉन्ग टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है। अगर एक ही लाइन में नहीं बैठेंगे तो हम तो इधर उधर भटक जाएंगे। कंसर्न का मतलब होता है हमारे मतलब की क्या चीज है। एक ही जगह पे ऐसा फोकस लगाओ ताकि वो चीज हमें मिले। इसीलिए अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे कंसर्न का क्या है, हमारे मतलब की चीज क्या है, उसके ऊपर निगाहें रखनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि फालतू चीजों के ऊपर। आप देखोगे व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है, फेसबुक में आता है, तो 2 मिनट के लिए देखना चाहते हैं। और 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कैसे चला जाता है समझ में ही नहीं आता है। क्या हमारे मतलब की चीज थी क्या वो? नहीं थी। काम की चीज थी क्या? नहीं थी। लेकिन हम बह गए, वहां पे हम बह गए। हमारा कंसर्न क्या था वो तो छूट गया और दूसरे ही चीज के पीछे भाग गए। इसीलिए इपिक्टेटस यहाँ पे कहते हैं कि हमारी कंसर्न की चीज क्या है उसके ऊपर ध्यान रखो हमेशा।
झेन योगा से ही भी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको पिछले एक वीडियो में कि कॉन्स्टेंटली रिमेंबर योर पर्पस ऑफ लाइफ। जब आप कॉन्स्टेंटली पर्पस ऑफ लाइफ को रिमेंबर करते हो तो आपको कंसर्न पता चलेगा क्या मतलब की चीज़ है। अगर आप कॉन्स्टेंटली पर्पस ऑफ लाइफ को रिमेंबर ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली इधर उधर फालतू चीज़ों में बह जाओगे। इसलिए क्या करना है, कॉन्स्टेंटली रिमेंबर योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस इपिक्टेटस के सूत्र को समझने के लिए। पहला है गोल में क्लैरिटी लाओ, हमें जिंदगी में क्या करना है। एक बार उसमें क्लैरिटी आ गई तो दूसरा चीज़ है फोकस, उसी पे ही ऊपर फोकस लगा दो। इधर उधर मन जाता है, भटकता है, एनर्जी भी उसके साथ लेके चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, फोकस लगाना है अपने काम के ऊपर, हमारे कंसर्न के ऊपर, मतलब के ऊपर। इसीलिए इपिक्टेटस का ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। क्या है ये? डिसरिगार्ड्स व्हाट डजंट योर कंसर्न। थैंक यू।